समस्या ये नहीं है कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी हैं, या दुख का कारण तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है। समस्या ये है कि उन दुखों की पकड़, समस्या है पकड़। तुमने देखा है, जब तुम्हें किसी तरह का दुख होता है, परेशानी होती है, तो कोई ना कोई परिस्थिति तुम्हारी ज़रूर कोई ना कोई कहीं से ख़राब होती है, या तुम्हारे हिसाब में नहीं चल रही होती है, या तुम उसके साथ नहीं होते हो, या वो तुम्हारे प्रतिकूल चल रही होती है, तुम्हारे अनुकूल नहीं होती। तो तुम उस बात को, उस विचार को, उस अवस्था को अपना दुख मान लेते हो, उस परिस्थिति को अपना दुख मान लेते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी परिस्थिति है, यदि तुम्हारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रही है, तो तुम उसे दुख मान लेते हो। लेकिन क्या तुमने ये भी कभी नोटिस किया है कि जब वो परिस्थिति किसी कारण से, या आज नहीं तो कल किसी कारण से ख़त्म हो जाती है, वो परिस्थितियाँ हट जाती हैं या वो सुलझ जाती हैं, तो तुम एक नया दुख फिर पकड़ लेते हो, फिर एक नई परिस्थिति पकड़ लेते हो अपने दुख की। तुम अभी तो कह रहे थे कि काश ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, किसी तरह ये काम हो जाए, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। तुम सोचते थे कि तुम्हारे बच्चे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, तुम्हारी लड़की की एक बार शादी हो जाए तो तुम्हारा सब सुलझ जाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे। एक बार तुम्हारी नौकरी लग जाए, सब सुलझ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर शादी हो भी गई, उसके बाद तुम कोई नया दुख पकड़ लेते हो, कोई नई परिस्थिति तुम्हें ऐसी मिल जाती है जिसमें तुम्हारा फिर नया दुख उदय हो जाता है। अभी तक तुम्हारी समस्या थी कि तुम्हारी लड़की की शादी हो जाए, अब तुम्हारी समस्या है कि दामाद अच्छा नहीं है। दामाद भी अच्छा हो जाएगा तो फिर तुम्हारी समस्या होगी कि मेरी लड़की को लड़का हो जाए, लड़का भी हो जाएगा तो फिर तुम्हारी नई समस्या होगी कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो जाए, उसका घर परिवार ससुराल ठीक हो जाए, वो किसी तरह दामाद के साथ अलग हो जाए, दामाद को लेके वो अलग कहीं रहने लग जाए। समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्याएं एक के बाद एक नई नई आने लगती है। लेकिन तुम्हें लगता है जिस समय तुम्हारी जो समस्या होती है, तो तुम्हें उस समय लगता है कि बस ये किसी तरह ये समस्या खत्म हो जाए, जिस वक्त जिस समस्या के साथ तुम जूझ रहे होते हो। और तुम्हें लगता है यदि ये समस्या किसी तरह से भी अगर खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, तो तुम रिलैक्स हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। फिर तुम किसी तरह दोबारा नई समस्या पैदा नहीं करोगे। लेकिन समस्या उस समस्या में नहीं है, जो समस्या है, जो वो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के कारण समस्या नहीं आ रही है। समस्या आ रही है तुम्हारी उस पकड़ के कारण। पहले कोई परिस्थिति तुम्हारी खराब थी तो तुमने उसको पकड़ लिया और उससे अपने आप के अंदर दुख का प्रवाह पैदा कर लिया, उससे दुख को खींचने लगे। अब वो समस्या खत्म हो गई है तो किसी नई समस्या को पकड़ लिया, फिर दुख पकड़ में आ गया। समस्याएं परिस्थितियां नहीं होती वास्तव में, क्योंकि परिस्थितियां तो हमेशा बदलती ही रहेंगी, वो एक जैसी नहीं रहेंगी। लेकिन समस्या है उसको पकड़ने की, पकड़। जिसको दुख पकड़ने की आदत हो गई है, वो हजार सुखों में भी दुख को ही पकड़ेगा। एक सफ़ेद चादर में अगर एक काला सा डॉट लग जाए, तो जो नेगेटिव इंसान होगा उस काले डॉट को ही देखेगा, उसका सारा ध्यान उस काले डॉट पे रहेगा। उस अगर एक बहुत बड़ा सा कोई अगर कपड़ा है या शर्ट है या पैंट है, कुछ है, उसमें अगर थोड़ा सा छिद्र है, फटा है, और जो नेगेटिव इंसान है उसका सारा ध्यान उसी पे रहेगा। तुम्हारी गाड़ी में एक हल्का सा स्क्रैच हो जाए, भला ही तुम्हारी पूरी गाड़ी नई की नई हो, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान उस स्क्रैच पे होगा। यही है विधायक सोच और नेगेटिव सोच की। और पॉजिटिव इंसान उस काले धब्बे पे ध्यान नहीं देगा, सफ़ेद कपड़े के। वो बोलेगा नहीं, पूरा कपड़ा तो सफ़ेद है ना, 98% तो सफ़ेद है ना, पर्याप्त है। उसका सारा ध्यान उस पर जाएगा। तो तुम्हारी आदत जो है वो पकड़ की है। अब ये पकड़ क्या है, पकड़ ज़्यादा दुख की है या सुख की है? जो पॉजिटिव इंसान होगा वो सुख को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो लाख दुखों में भी एक सुख को किसी तरह से पकड़ लेगा। उसका यदि एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो वो सोचेगा कोई बात नहीं, मेरा हाथ टूटा है, मेरा पूरा शरीर तो बच गया, मेरा सर तो बच गया, मैं मरने से तो बच गया, मेरी ज़िंदगी तो बच गई, 2-4 महीने की समस्या है, प्लास्टर लगवा लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वहीं एक नेगेटिव इंसान होगा तो वो गाली देगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, कैसे टूट गया, मैं गया था, अच्छा खासा गया था, मैं तो ध्यान रखा था, फिर भी मेरा हाथ टूट गया। तो समस्या है तुम्हारी पकड़ में, तुम पकड़ते किसे हो, क्योंकि परिस्थितियां तो तुम्हारे अनुरूप हमेशा नहीं हो सकती। और जो इंसान परिस्थितियों में अपने सुख को ढूंढता रहता तो वो हमेशा सुखी रह भी नहीं सकता। आज मूड अच्छा है, आज शरीर अच्छा है, आज हार्मोन अच्छे हैं, कल शरीर बीमार होगा, कल मूड खराब होगा, कल किसी और से खराब होगा, खुद से खराब होगा। तुमने देखा है, जब आसपास के लोग तुम्हें परेशान नहीं करते तो तुम अपने आप को खुद परेशान करते हो। जब आजू बाजू समस्याएं नहीं आ रही होती तो तुम स्वयं अपने आप में समस्या पैदा करना शुरू कर देते हो। तो मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये बात मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ। तो पकड़ को देखना ज़रूरी है, जो पकड़ने का स्वभाव है। समस्या परिस्थितियों में नहीं है, समस्या है तुम्हारी पकड़ में, तुम क्या पकड़ते हो। और तुम जाने अनजाने हमेशा दुख ही पकड़ लेते हो।
तुम देखना, तुम 100 में से 99% अपने दुखों को पकड़ते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रहने के लिए छत है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अगर तुम अपने सुखों को देखोगे 100 में से, तो 70% सुख होंगे तुम्हारे पास। लेकिन उस 30 को, जो तुम्हारे दुख के कारण है, जो 30% तुम्हारा दुख है, तुम उसको उस 70 के प्रति पूरी तरह हावी रखते हो। और सुख का मतलब ही होता है नया, हर समय कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहे, नया मिलता रहे। तो जो इंसान सुख की धारा में बहेगा, सुख के स्वभाव में बहेगा, सुख के साथ बहेगा, सुख के स्वरूप में बहेगा, जो इंसान सिर्फ सुख और सुख को परिस्थितियों में ढूंढता रहेगा, तो परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। आज हैं, कल नहीं रहेंगी, कल बदल जाएंगी। तो तुम अपने आचरण को बदलो, तुम अपनी आदत को बदलो, दुख को पकड़ने की आदत बदलो, शिकायत को पकड़ने की आदत बदलो। कुछ लोगों को तुम देखना सिर्फ शिकायत ही करते रहते, उनको ज़िंदगी से शिकायत है, उन्हें अपने आप से शिकायत है, परिस्थितियों से शिकायत है, उन्हें हर वक्त किसी न किसी चीज़ की कंप्लेंट करनी है। यद्यपि तुम उनकी ज़िंदगी में झाँकोगे तो 100 में से 80% उनके पास चीज़ें हैं जो ये किसी और के पास ना हो। तो जो तुमसे ज़्यादा गरीब दिखे, तुमसे ज़्यादा कमज़ोर दिखे, तुमसे ज़्यादा, और जो तुमसे ज़्यादा नीची अवस्थाओं में रह रहे, तो जाके ज़रा एक बार उनको देख लेना। तो शायद हो सकता है तुम्हारे पास जो है उसके होने का एहसास मिल जाए, तो शायद तुम्हारा दुख कम हो जाए। इसलिए सवाल है पकड़ का, आदत का, लत का, नशे का। दुख का भी नशा होता है, उसको पकड़ने का भी नशा होता है, उससे आने वाली सहानुभूति का भी नशा होता है। और वो पकड़ने की जो आदत है, वो पकड़ की जो आदत है, वही मन है, वही अवचेतन मन है, वही तुम्हारा भाव शरीर है। और उसकी अगर आदत बना ली है पकड़ की, तो उस पकड़ की आदत से निकलने की शुरुआत करो, ध्यान करो। अपनी सारी समस्याओं को, सारे टेंशन को दिमाग में मत चलाओ, उसको हृदय पे ला के रखो, उसको पेट में ला के रखो। जितना भी भाव है, दुख का, परेशानी का, कुछ भी हो, उसको दिमाग पे ला के जुगाली मत करो, उसको सोचो मत, उसको सिर्फ सोचते बस मत रहो। उसको पेट में ले आओ, उसको हृदय पे ले आओ, नीचे उतारो, यहीं उसको गुरमे ने रहता। पेट का काम क्या है? खाना। वो तुम्हारी समस्याओं को भी खा लेगा। हृदय का मतलब क्या है? हृदय का मतलब है जो सब कुछ संभाले, अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित कर ले, तो वो संभालेगा। मस्तिष्क का ये काम नहीं है। मस्तिष्क उसे एग्रीवेट करेगा, बढ़ाएगा और उसकी गति बढ़ा देगा, आग में घी का काम करेगा। इसलिए परेशानियों को मस्तिष्क पे मत लाया करो, हृदय पे लाओ या अपने पेट पे लाओ। गहरी सांस लो। जब बहुत परेशान हो, बहुत तंग हो, दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो गहरी सांसें लो। पेट से सांसें लो, सांसों को लो, हृदय से सांसों को लो, और सारी समस्याओं को हृदय और पेट और पूरे शरीर में फैला दो, लेकिन मस्तिष्क पे मत रहने दो। तो तुम देखोगे स्वतः तुम्हारा एक नया आविर्भाव हो जाएगा। वो दुख का क्षण चला जाएगा। वो दुख का जो पूरा जो स्वाद आ रहा था तुम्हें क्या आता है? दुख का स्वाद ही तो आता है। कभी कभी सुबह उठते हो, दिमाग पूरी तरह से खराब रहता है। वो क्या होता है? जितना भी तुमने नेगेटिव विचार या नेगेटिव भावनाएं जो अपने अंदर समाहित कर ली है पूरे दिन की आपाधापी में, जब रात में सो जाते हो, सुबह उठते हो, या गंदा सपना देख लेते हो, तो जितने भी तुम्हारे गंदे कर्म होते हैं, गंदे काम होते हैं, या जो भी चीज़ें आती है जिसमें जिसमें तुमने गंदी भावनाएं पैदा कर ली हैं और उनको अपने अंदर रख लिया, अपने पेट में रख लिया है, तो उसकी सुगंध आती है, उसकी दुर्गंध आती है, उसका स्वाद आता है तुम्हें। अनायास ही बैठे बैठे एक स्वाद आता है, दुख का स्वाद आता है। तुम कहते हो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं चिड़चिड़ा क्यों रहा हूँ, मेरा मूड इतना क्यों खराब है? वो दुख का स्वाद आ रहा है।